हाय स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में हमने सीखा था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और आज हम सीखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल की वैल्यू को दोनों इक्वेशन से, एक वेरिएबल आइदर x हो सकता है या y हो सकता है, उसको हम रिप्लेस कर देंगे यानी एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट करके हम इसको सॉल्व करने के ट्राई करेंगे। सीधा एग्जाम्पल में बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्सन्स इज 9:7 and ratio of their expenditures is 4:3. If each of them manages to save ₹2,000 per month, find their monthly income. बेसिकली ये बहुत इजी होता है, बस आपको प्रॉब्लम्स को समझने की देरी है। एक बार आप प्रॉब्लम समझ लें और सही तरीके से इक्वेशन को बिल्डअप कर लें तो आपको इसको सॉल्व करने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही ईजी है। तो अब क्या बोल रहे हैं कि रेशियोज ऑफ टू पर्सन्स, दो आदमी हैं, उनके इनकम जो है उन क्या किस रेशियो में 9:7, यानी कि अगर एक आदमी 9 रुपये कमा रहा है तो दूसरा कमा रहा है 7 रुपये। और उनका जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, वो एक आदमी का अगर 4 रुपये है तो दूसरे आदमी का है 3 रुपये। इसके बावजूद जो कमा रहे हैं उसमें से खर्च करने के बाद वो दोनों 2,000 रुपये बचा रहे हैं। एक फर्स्ट आदमी भी 2,000 रुपये बचा पा रहा है और सेकंड आदमी भी 2,000 रुपये बचा पा रहा है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इनकी मंथली इनकम्स कितनी है। बहुत ही आसान है। चलिए व्हाट वी डू, जो इनके इनकम्स हैं उसे x से डिनोट करते हैं, यानी कि 9x एंड 7x हो जाएगा। और जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, उसे हम डिनोट करेंगे y से, यानी कि वो हो जाएगा 4y और 3y। तो इस हिसाब से इक्वेशन क्या होगा, जो फर्स्ट पर्सन है वो कमा रहा है 9x रुपीज़ और वो खर्च कर रहा है 4y रुपीज़। ये करने के बाद उसके पास क्या बच रहा है, उसके पास बच रहा है 2,000 रुपीज़। और जो दूसरा आदमी है वो कमा रहा है 7x रुपीज़ और खर्च कर रहा है 3y रुपीज़, और उसके पास भी बच रहे हैं 2y रुपीज़। तो हमारे ये बन गए दो इक्वेशंस, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को, एक में 9x है और दूसरा 4y है और दूसरे में 7x है और 3y है। तो हमें आइदर ये x वाले को इक्वल करना है, यानी कि 9x और 7x जो हैं ये दोनों इक्वल नंबर आ जाएं, या फिर y वाले को इक्वल करना है। तो छोटे नंबर्स y हैं इसीलिए हम इक्वल कर लेंगे। हम करेंगे क्या कि इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 3 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, इंटू 4। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है 3 से और इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। ये करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए 3 इंटू 9 हो जाएगा 27x और 4y इंटू 3 हो जाएगा 12y माइनस 12y एंड 2000 इंटू 3 हो जाएगा 6000। देन हम सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से। 7x इंटू 4 हो जाएगा 28x और 3y इंटू 4 हो जाएगा 12y और 2000 इंटू 4 हो जाएगा 8000। तो ये हमारे हो गए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। यहाँ पर आप देखें तो इक्वेशन 3 में भी 12y है और इक्वेशन 4 में भी 12y है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये मेरा इक्वेशन 4 मैंने यहाँ पे लिखा है और उसमें से मुझे लेस करना है इक्वेशन 3। अगर मैं ऐसे करूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, और माइनस इंटू प्लस ये हो जाएगा माइनस। 28x माइनस 27x, यानी कि मेरे पास यहाँ पर बचा सिर्फ x। माइनस 12y प्लस 12y कट हो जाएंगे और कुछ भी नहीं बचेगा, इक्वल्स टू 8000 माइनस 6000 बच जाएगा 2000। ठीक है, तो अब मुझे मिल गया x इज इक्वल्स टू 2000, यानी कि x की वैल्यू है
2000. Substituting this value in x, this value of x in equation 1. Equation 1 है हमारा 9x minus 4y is equals to 2000. तो 9x की जगह मैं 9 into 2000 लिख दूंगा. 9 into 2000 is equals to 18,000 minus 4y is equals to 2000. अब 18,000 को मैं RHS में ले लूँगा तो हो जाएगा -4y इक्वल्स टू 2000 माइनस 18,000. 2000 माइनस 18,000 हो जाएगा 16,000 और जो 4 है इसको मैं अगर RHS में ले लूँ तो डिवाइड हो जाएगा 16,000 डिवाइडेड बाय 4 और दोनों लेफ्ट LHS में भी माइनस है RHS में भी माइनस है तो ये हो जाएंगे पॉजिटिव, प्लस कर लेंगे हम इनको. तो अब बचेगा हमारा y इज इक्वल्स टू 16,000 डिवाइडेड बाय 4 करूंगा तो आंसर आता है 4,000. तो y की वैल्यू मुझे मिल गई 4,000. तो इस इक्वेशन के सोल्यूशन क्या है, x इज इक्वल्स टू 2,000 एंड y इज इक्वल्स टू 4,000. तो मंथली इनकम हो जाएगी 9 इंटू एक्स 18,000 और दूसरे आदमी की थी 7 इंटू एक्स यानी कि 14,000. आइए अब इसको वेरीफाई करके देखते हैं. 18,000 इज टू 14,000. अब 3 0 कट हो जाएंगे और दोनों नंबर्स 2 से कट होते हैं तो बचेगा हमारा 9 इज टू 7. ऑल्सो द रेशियोज ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज 18,000 माइनस 4,000 एंड 14,000 माइनस 2,000. 18,000 में से 2,000 लेस करें तो होता है 16,000 और 14,000 में से 2,000 लेस करें तो हो जाएगा 12,000. यहाँ पर भी अगर हम कट कर दें ये 3 जीरोज यहाँ पर कट हो जाएंगे एक साथ, देन ये दोनों कट होते हैं 4 से. 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12 तो रेशियो हो गया 4:3. ये था हमारा सिंपल सा सोल्यूशन. नाउ लेट्स मूव टू एग्जाम्पल 12. अब देखते हैं एग्जाम्पल 12. यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. यहाँ पर 2 लीनियर इक्वेशंस दिए हैं, हमें इनका कितने सॉल्यूशंस हैं ये फाइंड आउट करना है. 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8. ये है हमारा इक्वेशन 1 और दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 7. यानी कि 2 को x से मल्टीप्लाई करें और उसमें जोड़ दें 3 इंटू वाई, 3 इंटू वाई तो आंसर आएगा 8. और ये इक्वेशन क्या कर रहा है 4 इंटू एक्स करें और उसमें जोड़ दें 6 इंटू वाई तो हो जाएगा 7. अब हमें क्या करना है, एलिमिनेशन करना है. तो आइदर किसी भी एक इक्वेशन को हम इक्वल कर लेंगे तो इजी हो जाएगा कि हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करें 2 से. इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से. जब इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 इंटू 2x हो जाएगा मेरा 4x एंड 2 इंटू 3y हो जाएगा 6y. 8 इंटू 2 हो जाएगा 16. ये बन गया मेरा इक्वेशन 3. और इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इक्वेशन 1 से तो 1 इंटू 4 यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सेम ही रहेगा और ये बन जाएगा मेरा इक्वेशन 4. अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 4x माइनस 4x ये हो जाएगा 0 और 6y माइनस 6y ये भी हो जाएगा 0 और 16 माइनस 7 हो जाएगा 9. तो 0 इक्वल्स टू 9 ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. 0 इज नॉट इक्वल टू 9 फॉल्स स्टेटमेंट है. इसीलिए इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है. देयर इज नो सॉल्यूशन टू दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू एग्जाम्पल 13. एग्जाम्पल 13 हम सॉल्व करके देखते हैं. एग्जाम्पल 13 क्या कहता है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66. इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर. तो बेसिकली यहाँ पर भी प्रॉब्लम को समझने की ज़रूरत है. वो बोल रहा है कि दो डिजिट का एक नंबर है हमारे पास. जैसे कि हमारे पास फर्स्ट डिजिट जो टेंस के प्लेस में है वो है a और जो वंस की प्लेस में है वो b. a और b हो जाएगा. अगर मैं इनको रिवर्स कर दूं तो ये हो जाएगा b और a. ये होता है जब मैं इनको रिवर्स करता हूँ. ओके, b को टेंस के प्लेस में ले लिया और a को वंस के प्लेस में ले लिया. तो फिर जब ए बी और बी ए ये जो नंबर्स हैं अगर इनको मैं ऐड कर दूं तो उसका टोटल हो रहा है 66 और a माइनस बी या b माइनस ए करूं तो वो हो रहा है
2। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये नंबर्स कौन से हैं और कितने ऐसे नंबर्स हैं। तो फर्स्ट हमें देखना है कि 2 डिजिट नंबर्स। 2 डिजिट नंबर्स मतलब कहाँ से शुरू होंगे? 10 से शुरू होंगे और ख़त्म होंगे 99 पर। लेट टेंस एंड यूनिट्स डिजिट नंबर इन द फर्स्ट बी x एंड y। हम लेते हैं x और y। सो द फर्स्ट नंबर में बी रिटर्न एज 10 इंटू एक्स प्लस वाई। 10 इंटू एक्स क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि x है टेंस की प्लेस पे, तो इसे हम लिखेंगे 10x प्लस वाई इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल 56 है, अगर 56 है नंबर तो मैं कैसे लिखूंगा? 10 इंटू 5 50 प्लस 6 56। व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, यानी कि हम डिजिट्स को रिवर्स कर रहे हैं, y को लेंगे टेंस की प्लेस पे और x को लेंगे 10 की प्लेस पे, तो ये हो जाएगा 10y प्लस x। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? व्हेन रिवर्स्ड, हाँ 56 जैसे हमारा पहले का एग्जाम्पल था, अगर मैं इसे रिवर्स कर दूं तो वो हो जाएगा 65, क्योंकि 6 आ जाएगा टेंस की प्लेस में और 5 आ जाएगा वंस की प्लेस में। तो इसको एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 10 इंटू 6 60, 60 प्लस 5 65। तो ये तो एक एग्जाम्पल है। अब हमें असल में फाइंड आउट करना है कि ये नंबर्स कौन से हैं, और वो क्या कर रहे हैं कि जब इन दोनों नंबर्स को हम जोड़ दें, जैसे कि यहाँ 56 और 65 है, इन दोनों नंबर्स को मैं जोड़ दूं तो कितना होता है टोटल। इसी तरह से अगर वो वाले नंबर्स को मैं जोड़ दूं तो टोटल हो रहा है 66, यानी कि 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 66। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें इस इक्वेशन को, तो हमारे पास बचता है 10x प्लस एक्स हो जाएगा 11 और y प्लस 10y भी हो जाएगा 11y। तो 10x प्लस 11x प्लस 11y होता है, तो इन दोनों में कॉमन है 11। 11 को हमने बाहर ले लिया, यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर है 10x प्लस a, तो ये हो जाएगा 11x, फिर प्लस y प्लस 10y हो जाता है 11y इक्वल्स टू 66, ये हो जाता है 66 के बराबर। अब 11 दोनों नंबर्स में कॉमन है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। 11 को बाहर ले लिया, फिर x प्लस y इक्वल्स टू 66। अब दोनों में 11, यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 16 है, तो दोनों साइड्स को मैं डिवाइड करता हूँ 11 से। इसको भी 11 से डिवाइड करूँगा और इसको भी 11 से डिवाइड करूँगा, तो ये 11 और ये 11 कट हो जाएगा। यहाँ पर 11 वन ज़ा 11, 11 सिक्स ज़ा 66। तो मेरा रिजल्ट क्या बचेगा? x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। और दूसरा इन्होंने क्या कहा है? वी आर ऑल्सो गिवन दैट द डिजिट्स डिफर बाय 2। देयरफॉर इन्होंने कहा डिजिट्स को अगर हम माइनस करें तो उसका डिफरेंस है 2, यानी कि ये दो तरीके से हो सकता है। x माइनस वाई करें तो भी 2 आ सकता है, y माइनस एक्स करें तो भी 2 आ सकता है। तो ये हो जाएंगे मेरे इक्वेशंस 2 और 3। इफ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, देन सॉल्विंग 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। तो हमें क्या करना है? अब नेक्स्ट सॉल्व करना है इनको एलिमिनेशन मेथड से। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस y इक्वल्स टू 6 और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब मैं करता हूं इनको सबट्रैक्ट। ये दो प्लस x है तो माइनस इंटू प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये माइनस इंटू माइनस y की जगह पे हो जाएगा प्लस और यहाँ पर माइनस। ये दोनों प्लस x माइनस x कट हो जाएंगे, y प्लस वाई हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 6 माइनस 2 होता है 4। देयरफॉर y इक्वल्स टू 4/2, दैट इज नथिंग बट 2। तो y की वैल्यू मेरी आ गई यहाँ पर 2। अब किसी भी इक्वेशन में, जैसे कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, वहाँ पर मैं अगर 2 डाल दूँ तो ये बन जाएगा x प्लस वाई की वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूँ 2 इक्वल्स टू 6। 2 को इस तरफ ले लो तो x इक्वल्स टू 6 माइनस 2 दैट इज 4। तो मेरी x की वैल्यू बन गई 4। तो हमारी x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 2 है। सो इन दिस केस वी गेट द नंबर 42।
42 है नंबर। अब देखिए इसको 42 और इसको रिवर्स कर दूं तो प्लस 24। अगर 42 प्लस 24 करें तो हमें आंसर मिल जाएगा 66। और यहाँ पर 4 माइनस 2 2 होता है, यहाँ पर भी 4 माइनस 2 2 होता है। अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 को तो हमने सॉल्व कर लिया, अब हम सॉल्व करेंगे 1 और 3 को। इसी तरह से अगर हम 1 और 3 को सॉल्व करें तो वहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल्स टू 24 एंड y इज इक्वल्स टू 4, सॉरी x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 4, तो हमारा नंबर हो जाएगा 24। इस सिनारियो में भी 24 प्लस 42 इज इक्वल्स टू 66 एंड 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। तो ऐसे हमारे पास दो नंबर्स हैं, 42 और 24 हम कह सकते हैं, या 24 प्लस 46 कह सकते हैं, जो हमारे इस कंडीशन को फुलफिल करता है। तो ये था एलिमिनेशन मेथड। अगले पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। थोड़ी सी लंबा वीडियो बनेगा, लेकिन आप इसको सीख लीजिए। एक बार सीख जाएंगे तो ये भी बहुत इजी हो जाएगा। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट पार्ट वेयर वी आर गोइंग टू सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। टिल देन टेक केयर एंड बाय।